है ये भूल जाते हैं और कहते हैं कि रट ले हरि नाम अरि रसना। रसना कहते हैं जीव को। कि रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। रसना कहते हैं जीव को। कवि कहता है करे जीव अरे रसना, तुम सिर्फ स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करते हो, क्या तुम्हारा काम सिर्फ स्वादिष्ट भोजन करने के लिए है? हम सब सोचते हैं करे अभी तो मैं जवान हूं, अभी मैं यंग हूं, अभी मुझे भजन कीर्तन कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। जब बुढ़ापा अवस्था में आ जाएंगे तो कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन एक बात बताएं, यहां पे लगता है स्क्रीन टच मोबाइल तो सबों के पास होगा, किसके पास नहीं है? हाथ खड़ा करेंगे ईमानदारी से, बच्चे लोगों को छोड़ करके सबके पास मोबाइल है। अब विचार कीजिएगा कि मोबाइल में जितना आप अंगूठा चलाते हो ना, अंगूठा से ही चलता है ना मोबाइल, उतना यदि एक माला में अंगूठा चला दोगे ना तो जीवन सफल हो जाएगा। जिस तरह मोबाइल में अंगूठा चलाते हैं, कुछ चाहे नंबर डायल करने के लिए हो, कोई भी काम करने के लिए हो, अंगूठा का ही सहारा लेते हैं ना। तो जितना हम मोबाइल में अंगूठे का सहारा लेकर के मोबाइल में काम करते हैं ना, उतना यदि हाथ में माला रख के उसमें अंगूठा चलाए ना तो जीवन हम लोग सबका सफल हो जाएगा। बोल राधे राधे। सामने का आवाज आता है, पीछे वाली माताएं सोचती हम लोग का तो आवाज ही नहीं पहुंचे, हम लोग बोले या ना बोले थोड़ी ना पंडित जी सुनने वाले हैं। माता जी पीछे तक आवाज जा रही है ना, पीछे वाली माता जी आवाज जा रही है ना? हाँ चलिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ ऐसा नहीं कि सामने तुम तक पड़ रहा है कि आवाज आ रही है, लेकिन आवाज पीछे तक पहुंच पा रही है कि नहीं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का भाव क्या है, आखिर ये सत्संग कथा क्या है? सत्संग हमें जीने की राह बताता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। एक शब्द आता है, ध्यान देंगे, यहाँ पे सभी महानुभाव पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से हैं। एक होता है संग और एक शब्द होता है साथ। लगता है कि दोनों एक ही शब्द में मिलता जुलता है कि संग और साथ दोनों तो एक ही है। नहीं महाराज, संग और साथ दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों की परिभाषा अर्थ अलग अलग है। और जहां हम सब बैठे हैं ना, इसका नाम है सत्संग। संग का मतलब जो मेरे अंदर है, हम जहां जाएंगे वहां मेरे संग चलेगा। और साथ मतलब कभी भी वह दूर हो सकता है, कभी भी बिछड़ सकता है। जैसे अभी हम सब यहाँ पे साथ हैं, यहाँ पे सब साथ में है ना, लेकिन कथा संपन्न होगी, आप कहीं और चल जाओगे, मैं कहीं और चल जाऊंगा। ये साथ हुआ कि बिछड़ सकते हैं, लेकिन संग का अर्थ हुआ कि बिछड़ नहीं सकते। तो संग, हम लोग यहाँ क्या करने आए? सत्संग, अर्थात सत्य को संग करने आए, सत्य को अपने अंदर समावेश करने आए। तो बाबा भोलेनाथ अपनी उमा से कहते हैं कि उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना, उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा आज के नहीं है। भोले बाबा जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा था ना, हम सब श्री महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे, तो भोले बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं अपनी अर्धांगिनी उमा को कि उमा
ये संसार पूरा मिथ्या है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये माया से घिरा हुआ है। माया का मतलब बोले जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो नहीं होता है वही दिखता है। बोले मतलब बोले क्षण भर की खुशी के लिए न जाने हम अच्छे बुरे कर्म क्या क्या नहीं कर देते हैं, क्षण भर के सुखी के लिए, लेकिन उसका बुरा परिणाम क्या होगा ये हम सोचते विचारते नहीं है। लेकिन शास्त्र निर्देश देता है कि इन तीन प्रकार बोले भगवान का नाम लिया करो, जैसे भी लिया करो। ऐसा नहीं है कि प्रातः काल स्नान ध्यान करके एक माला ले लिए और जंगल चल गया, घर परिवार सबको छोड़ दिए और हरे राम ओम नमः शिवाय जप रहे, ऐसा नहीं करना है। बोले आपको जब समय मिले, चाहे काम करते करते समय मिले, भोजन करते करते समय मिले, सोते सोते समय मिले, जब भी समय मिले भगवान का नाम लेना चाहिए। जितने हम सब स्नान करके भगवान का नाम लेंगे जितना फल मिलेगा ना, आप जिस अवस्था में उस अवस्था में भी भगवान का नाम लोगे तो बराबर का फल मिलेगा। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? बोले विचार करेंगे कि यदि आग जल रहा है और अपने हाथ को उस अग्नि में चाहे अनजान से दे दें चाहे जान करके दे, क्या लगता है कि जहां पे अग्नि प्रज्वलित है हम अनजान से हाथ उसमें रखेंगे तो हाथ नहीं जलेगा? जलेगा कि नहीं? बिल्कुल जलेगा। आग ये नहीं देखता कि आप उसमें जान करके हाथ दे रहे हो या फिर अनजान से दे रहे हो, आपने उसमें हाथ दिया, आग का काम है जलाना, वो जलाएगा, चाहे आप जान करके दो या अनजान से दो। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का नाम, उनका पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। चाहे भगवान का नाम हो, आप जिस प्रकार से जिस भी विधि से उनका नाम लोगे बराबर फल मिलेगा। इसलिए आइए बड़े प्रेम से हम सब अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं। प्रेम से राधा रमण भगवान की, और बड़े प्रेम से राम चरण मन लागा हमार दिया, राम चरण मन लागा हमार दिया, राम। कितने लोग हैं जो राम के चरणों में अपने मन को लगाना चाहते हैं? आप बोलेंगे पंडित जी यहाँ तो बाबा भोलेनाथ बैठे हैं, ध्यान देंगे कि बाबा भोलेनाथ के जो इष्ट हैं भगवान राम हैं, और राम के इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं। और जब तक हम भगवान राम से प्रेम नहीं कर लें, उनकी मर्यादा को नहीं समझ लें, तब तक शिव महापुराण कथा बाबा भोलेनाथ से प्रेम नहीं होगा। इसलिए सभी माताएं दोनों हाथ उठाएंगे और बड़े प्रेम से ताली के साथ राम चरण मन लागा हमार सिया, राम चरण मन लागा हमार सिया, राम चरण मन लागा हमार सिया, कितने से लोग हैं जो राम से सच्चा प्रेम करते हैं? बोलेंगे जय श्री राम, सिर्फ हल्ला आता, नाम ही नहीं सुनाई देता है। बड़े प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। अरे भाई ये तो ओक्टा पेड़ का है, थोड़ा सा पीछे वाले माता है लोग जय श्री राम, और हाथ नीचे नहीं रखना चाहिए। अच्छा आप लोगों को पता है कि जब जब जयकारा होता है दोनों हाथ ऊपर क्यों उठानी चाहिए? भैया लाइट को बड़ा कर दिया क्योंकि पब्लिक दिखता नहीं ना, तो थोड़ा सा हाँ। कहते हैं जब भी हम लोग कहते हैं वृंदावन बिहारीलाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, तो आखिर दोनों हाथ ऊपर क्यों रखते हैं? क्या कारण है? आप देखते हो जो चोर रहता है ना, चोर, और जब चोरी करके भागता है तो पुलिस उसके पीछे पड़ती है, बहुत दौड़ाती है, बहुत दौड़ाती है।
लेकिन जब चोर दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो अपने आप को सरेंडर कर देता है, करता है कि नहीं? तो हम सब भी भगवान के चरणों में आए हैं, कहना है भगवान इस जीवन में बहुत मैंने दौड़ा, दौड़ते दौड़ते थक गया हूं, अब मुझ में दौड़ने की क्षमता नहीं है, इसीलिए भगवान अब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं आपके चरणों में। इसलिए दोनों हाथ को उठाते हैं, बोले प्रेम से राधा रमन भगवान की, और हाथ को नीचे नहीं रखना, कहना है क्या कि राम चरण मन लागा हमार जिया, 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 राम माताएं लोग थक गई, पंडित जी हाथ नीचे कर दिए तो माताएं लोग लग गई। क्यों? भगवान राम के चरणों में मन को क्यों लगाना है? हाँ, वही चरणन से अहिल्या तर गई, वही चरणन से अहिल्या तर गई, वही और राम चरण मन लागा हमार जिया, राम चरण मन लागा हमार जिया, राम चरण मन लागा हमार जिया। लगता है कुछ लोग पीछे वाले राम जी से नाराज है क्या? पीछे वाले नाराज नहीं है ना? अरे हाथ उठा के बताइए कि नाराज नहीं है। हाँ, तो नाराज नहीं है तो बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठा करके भैया देखिए, ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो टीटी से बचना चाहिए और साउंड में सीटी से, दोनों से बचना चाहिए, तब कोई भी कार्यक्रम बड़ा संपन्न होता है, सफल होता है। दोनों हाथ हाथ बोलेंगे राधे राधे, और कहना क्या है कि राम चरण मन लागा हमार जिया, राम हमार जिया, राम चरण मन लागा 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 हमार जिया। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल के, राधा रमन भगवान। आइए अब हम सब श्री महापुराण की कथा में प्रवेश करें। और सबसे बड़ी बात अभी के समय में है कि जब तक हम उसकी महत्व को नहीं समझ जाएं, तब तक हमें कथा सुनने में आनंद नहीं आता है, या फिर बाजार जाते हैं तो उस सामान को तब तक नहीं खरीदना चाहते जब तक उससे क्या लाभ है इस बात को समझ नहीं आता। तो कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा, आज तो थोड़ी कथा होगी, कल से संध्या टाइम 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कहते हैं कि श्री शिव महापुराण की कथा जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, इसमें जब भगवान शंकर जी ने नंदकेश्वर जी को सुनाया ये कथा, तो पूरे 1 लाख श्लोक था। लेकिन वेद व्यास जी ने सोचा कि इस कलिकाल में लोगों के पास समय नहीं है। समय है तो किसमें है? बोले मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलता है,
कितना भी तबीयत खराब हो जाए, सर दुख रहा है, पेट दर्द कर रहा है, अरे बड़ों को तो छोड़ो, आजकल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, वो अभी थोड़ा सा जिद कर दे भोजन नहीं करेंगे, माताएं तुरंत मोबाइल देती हैं कि लो बेटा मोबाइल में इंस्टा देखो, रील्स देखो। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मोबाइल में व्यस्त हो जाता है, तो वही माँ जो बचपन में मोबाइल देती थी, वही बड़े होकर के कहते हैं कि बच्चा मेरी बात को सुनता नहीं, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। अरे भैया, आदत तो आपने ही लगाया ना, बच्चे में आदत तो आपने ही लगाया ना। यदि बच्चे में आप उससे मोबाइल नहीं दिए रहते तो बड़े होकर के आप पर भी कुछ ध्यान देता। लेकिन कहते हैं इस कलिकाल में हम सब के पास उतना समय नहीं है कि 1 लाख श्लोक को पढ़े सुने, तो वेद व्यास जी किसी छोटा कार्य है।